आज हम जानेंगे कैसे न्यूबॉर्न बेबी उसके अंदर हम डिविनिटी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो डिवाइन संस्कार हम फिर से लेके आ सकते हैं। देखें, जब बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी मूवमेंट करता है, तो हम उसी समय उसको कंपेयर करने लगते हैं कि ये तो उस पर गया है, इसकी ये वाली हैबिट तो उससे मिलती है। क्या ये राइट है? हर आत्मा अपनी एक इंडिपेंडेंट जर्नी पर है। हर आत्मा का एक संस्कार है। जब परमात्मा ने एक भी रेप्लिका नहीं बनाया, माना एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसकी शक्ल दूसरे से मिलती हो या दूसरे से हैबिट्स मिलती हो। काइंड ऑफ सिमिलैरिटी हो सकती है, बट एग्जैक्टली सेम नॉट पॉसिबल। तो हर आत्मा यूनिक है। तो यहाँ पर मुझे इस कंपैरिजन को स्टॉप करना है। और जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पढ़ा तो हम लोगों को और क्लैरिटी हुई कि हर आत्मा एक यूनिक संस्कार लेकर आ रही है। इसीलिए कोई आत्मा टैलेंटेड डांसर है, कोई सिंगर है, किसी को कुछ पसंद है, कुछ बच्चों के बर्थ मार्क्स हैं, कुछ को पैदा होते ही कोई इलनेस है। इसका मतलब हर आत्मा यूनिक है और मुझे किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, जो हम बच्चों के अंदर संस्कार डालते हैं, जब वो चलते चलते गिर जाते हैं या कोई भी बात होती है, हम बच्चे को बोलते हैं आप इसको हप कर दो, आप इसकी वजह से गिरे हो। माना ब्लेम गेम। बच्चे के अंदर ये संस्कार डल गया, आई एम बोर्न परफेक्ट, जो भी गलत हुआ वो दूसरे की वजह से हुआ। और बच्चा जो भी कर रहा है वो अभी पेरेंट से सीख रहा है। आपको ये समझना है, चाहे वो चीजों को भी सुन नहीं पा रहा, बट वो वाइब्रेशंस कैच कर रहा है। एक एक एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, कल को आपका बच्चा वैसा ही करेगा। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स भी कुछ लोग यूज करते हैं, आपका बच्चा भी वही लैंग्वेज यूज करेगा, बट उसकी इंटेंसिटी आपसे ज्यादा होगी। थर्ड थिंग, जब भी बच्चा कुछ गलती करता है तो हम लोग उस पर हाथ उठाते हैं। आपने देखा होगा, यशोदा माता श्री कृष्ण को ओखली से बांधते थे, उसकी पिटाई नहीं करते थे। तो हमें ये डिवाइन संस्कार डेवलप करना है कि हमें हाथ नहीं उठाना, बल्कि बच्चे की जो फेवरेट चीज है कुछ टाइम के लिए उसको वो मत दो, क्योंकि आज हम हाथ उठाएंगे, कल को वो भी दूसरों पर हाथ उठाएंगे। ये संस्कार हम डाल रहे हैं। फोर्थ, जब बच्चे जब कुछ जिद करते हैं तो आजकल पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको मोबाइल फोन दे देते हैं, किसी से खेलते रहे। उन्हें लगता है कि भाई हम फ्री हो गए। आपको समझना है, बच्चे का 90% जो ब्रेन है वो 5 इयर्स तक डेवलप हो जाता है। मोबाइल फोन से जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं उससे उसके ब्रेन का क्या होगा। और बच्चे के अंदर हमने क्या संस्कार डाला कि कुछ भी पाना हो रो और चिल्लाओ, और बच्चे की इच्छा पूरी हो गई। तो अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो कोई भी बात के लिए वो सिद्ध करेगा। तो यहाँ पर ही टिल 5 इयर्स एज तक ही हमें बच्चों के संस्कारों को डिवाइन बनाना है। चेक करना है कि एक एक एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं आपका बच्चा वही बड़ा होके करेगा। अब हमें उन्हें कुछ और डिवाइन संस्कार भी तो सिखाने हैं। लाइक उनको बोलो जब वो सुबह उठे गुड मॉर्निंग करे, सबको ग्रीटिंग्स करे। बच्चों को सिखाएं कि अपने पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के पैरों को छुएं, कुछ ना कुछ प्रेयर करें। और जब उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं भी जाते हैं, बच्चों को साथ लेके जाएं। उन्हें उन वाइब्रेशंस की, उस कल्चर की वैल्यू होगी। तो धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे बच्चे बदलते जाएंगे और वो हमारे कल्चर की वैल्यू करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।